उत्तर के पहाड़ों के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शांतिवन। ये गांव बहुत सुंदर था, लेकिन हर साल यहाँ सर्दियों में बहुत ठंड पड़ती थी। लेकिन इस बार की सर्दी कुछ अलग ही थी। जनवरी की शुरुआत होते ही पूरा गांव बर्फ की मोटी चादर में ढक गया था। सुबह होते ही घरों की छतों पर सफेद बर्फ चमकने लगती, पेड़ों की टहनियां ठंडी हवा में कांपती रहतीं और सूरज भी धुंध के पीछे छिपा रहता। ठंड का मौसम अमीरों के लिए तो मजेदार होता है, लेकिन गरीबों के लिए ये किसी मुसीबत से कम नहीं। ये कहानी है एक गरीब लेकिन मेहनती इंसान रमेश की। रमेश अपनी पत्नी सुनीता और दो बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वो एक चाय की दुकान पर काम करता था, लेकिन वहाँ उसे बहुत कम पैसे मिलते थे। एक सुबह ठंडी हवा बहुत तेज चल रही थी। आज तो ठंड बहुत ज्यादा है, ऐसे में बाहर कैसे जाओगे? काम तो करना ही पड़ेगा सुनीता, ठंड से पेट थोड़ी भरता है। रमेश पतली शर्ट पहनकर काम पर निकल गया। रास्ते में बर्फ गिर रही थी और उसके हाथ ठंड से कांप रहे थे। जब वो दुकान पहुंचा तो मालिक लालचंद ने गुस्से में कहा, जल्दी बर्तन धो और चाय बना, ग्राहक आने वाले हैं। रमेश ठंडे पानी से बर्तन धोने लगा। उसके हाथ ठंड से सुन्न हो गए थे। उसने सोचा, अगर एक कप चाय पी लूं तो शायद थोड़ी गर्मी मिल जाए। लेकिन जैसे ही उसने चाय पी, मालिक ने देख लिया। मालिक गुस्से से चिल्लाया, तुझे चाय बनाने के लिए रखा है या पीने के लिए? उसने रमेश की आधी तनख्वाह काट ली और उसे काम से निकाल दिया। रमेश बहुत दुखी होकर घर लौट आया। अगले दिन रमेश काम ढूंढने निकला। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली जिसका नाम था सरस्वती दादी। बेटा, क्या तुम मेरा सामान घर तक पहुंचा दोगे? रमेश ने बिना सोचे उनकी मदद कर दी। दादी बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा, मेरे पास एक गाय है जिसका नाम चांदनी है। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, तुम इसे अपने साथ ले जाओ। आज मैं सुनीता को ये गाय दिखाऊंगा। सुनीता बहुत खुश हो जाएगा। रमेश गाय को घर ले आया। कुछ ही दिनों में चांदनी बहुत सारा दूध देने लगी। तभी सुनीता ने एक अच्छा विचार दिया, क्यों ना हम इस दूध से चाय बनाकर अपनी दुकान शुरू करें? रमेश को ये विचार बहुत अच्छा लगा। उसने उधार लेकर एक छोटा सा चाय का ठेला लगा लिया। रमेश की चाय इतनी स्वादिष्ट थी कि उसकी खुशबू दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उसकी दुकान पर आने लगे, लेकिन पास ही लालचंद की भी चाय की दुकान थी। जब उसने देखा कि उसके ग्राहक कम हो रहे हैं, तो वो रमेश से जलने लगा। इसकी चाय की दुकान की वजह से मेरे सारे ग्राहक इसके पास चले गए। अब मुझे इसको मजा चखाना पड़ेगा। उसने कुछ गुंडों को रमेश को डराने भेजा। तीनों मेरा एक काम कर दो। मेरा जो पड़ोसी चाय वाला है ना रमेश, उसकी चाय की दुकान पर जाओ और उसको डराओ और धमकाओ, ताकि वो डर के मारे अपनी चाय की दुकान बंद कर दे, जिससे मेरी दुकान फिर से चलने लगे। वो तीनों वहां से चले जाते हैं और अगले दिन रमेश की चाय की दुकान पर पहुंच जाते हैं। और उसी दिन लालचंद दुकान नहीं खोलता है अपनी। ये तीनों रमेश से एक बेकार लहजे में बोलते हैं, ए भाई, 3 चाय बना जल्दी, और चाय अच्छे से बननी चाहिए, वरना तू और तेरी दुकान यहां से गायब हो जाएंगे, समझा? वैसे देख क्या रहा है, चल जल्दी से चाय बना। रमेश चाय बनाकर तीनों को देता है। फिर वो तीनों चाय की खुशबू सूंघकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ये चाय सबके लिए ही ऐसी बनाते हो या सिर्फ हमारे लिए ही इतनी टेस्टी बनाई है? नहीं, मैं तो सबके लिए ही ऐसी बनाता हूँ। अब वे रमेश के दोस्त बन गए और उल्टा लालचंद की दुकान को ही बंद करवा के चले गए। धीरे धीरे रमेश की चाय की दुकान पूरे गांव में मशहूर हो गई। कड़कती ठंड में वो लोगों को गर्म गर्म चाय पिलाता और उसका परिवार खुशहाल जिंदगी जीने लगा।